ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और चैलेंज करता हूं अमेरिका को। तमाम तर सियासी रहनुमा मौजूद हैं और आप तमाम लोगों का साथ चाहता हूं। सुनिएगा दिल भाई वसीम रामपुरी साहब, वसीम मजहर साहब कि गाजा के लोग हों या फलस्तीन के बच्चे, वाह वाह, गाजा के लोग हों या फलस्तीन के बच्चे, उनकी नजर में तू तो कोई शेर नहीं है। चौथे मिसरे पे मैं समझ गया कि आप लोग समझ रहे हैं कि गाजा के लोग हों या फलस्तीन के बच्चे, उनकी नजर में तू तो कोई शेर नहीं है। अरे कुदरत का कहर है ये, कोई आग नहीं है। कुदरत का कहर है ये, कोई आग नहीं है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। पूरा जिला चलाते हैं चेयरमैन फैयाज साहब, 500 रुपया इनाम देते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि अंजार साहब मुझे नहीं देंगे, अंजार साहब मुझे नहीं देंगे, सऊद साहब से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये मुझे मालूम है। ये मेरे गार्जियन है, चचा है, शुरू से लेकर के चले तो यही देते हैं। थप्पा लगा हुआ है मुझको। गाजा के लोग हो या फलस्तीन के बच्चे, उनकी नजर में तू तो कोई शेर नहीं है। अरे कुदरत का कहर है ये, कोई आग नहीं है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर। क्या बात है, वाह वाह। और आठगाछी के लोकप्रिय नेता मुखिया जनाब साबिर साहब और उनकी अहलिया, मुखिया साबिर साहब और उनकी अहलिया, इन दोनों के तरफ से, इन चारों के तरफ से, अरे तनवीर साहब और उनकी अहलिया, साबिर साहब और उनकी अहलिया, सब लोग यहाँ पर है ना, उन लोगों के तरफ से ये 4 मिसरे पहुंचाता हूं। सुनिएगा, सीमांचल का शायर हूं, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में बुलाया जाता हूं कि अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। अरे मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, क्यों? और फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। फिरौन आ गया है तो मूसा भी, वाह, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। वाह वाह वाह। फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। वाह वाह वाह। कि अल्लाह कहर उस पे कभी अपना, मैं पढ़ूंगा उसको, अभी बनाने तो मुझे माहौल। बहुत खूब, ये शेर फिर से पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा शेर। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। और मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है। फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। सऊद असरार साहब की मौजूदगी, मुसव्विर साहब की मौजूदगी, अंजार नईमी साहब की मौजूदगी और मेरे चचा, मेरे गार्जियन जनाब फैयाज साहब की मौजूदगी,
इमरान भाई सुनिएगा, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन हमारे सरवर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिल खैराबादी सीमांचल का शायर हूँ मेरे भाई। सीमांचल का एक भाजपा का नेता जब ये बयान देता है, अरे ये मुफ्ती साहब अगर किसी को 500 दे दे तो पता नहीं कितना 500 मुझसे लेगा, इनका अभी कोई मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। वो इतना ही भाई, आकर साहब मेरे नाना है, वो कुछ भी दे दे तो मेरे लिए बहुत सनद की बात है, मेरे लिए तस्दीक है। सही बात है, उसमें नाना नहीं। अरे वो लेते हैं देते नहीं है भाई। आकर साहब लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। बात समझिए आप लोग, मुझसे ज्यादा नहीं पहचानते आप लोग। सीमांचल का एक भाजपा का नेता बयान देता है, शंकर भाई, कि सीमांचल में, अररिया में या किशनगंज में रहना होगा तो हिंदू बनकर के रहना होगा। ऐसे प्रदीप सिंह एमपी को कहना चाहूंगा कि आकर के देखो जिया पोखर की इस सरजमीन में हम हिंदू मुसलमान किस तरह से मिलकर के रहते हैं। अगर यहाँ किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, नदी के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। इसी तरह किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे शंकर भाई यहाँ के हिंदू जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाता है। ये भाईचारगी है, ये कौमी यकजहती है। प्रदीप सिंह तुम्हारी औकात क्या है, तुम इस तरह की बात करो। आओ देखो शंकर इधर बैठा हुआ है तो तबरेज माइक पे खड़ा होकर के शेर पढ़ रहा है। वाह वाह। अगर मेरी बहन सबा बैठी हुई है, रुखसार बैठी हुई है, तो यहाँ राधिका मित्तल और निधि चौधरी भी बैठी हुई है। ये हिंदुस्तान है। और मुशायरा कोई नेता यहाँ का जल्दी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं एक बात बोलना भूल गया था। यहाँ के जो थाना प्रभारी है विकास कुमार जी, उन्होंने तीनों मुखिया को कहा कि भाई यहाँ पर आप लोग बहुत तरह का इधर उधर प्रोग्राम करते हैं, अरे कराना ही हो तो मुशायरा कराओ, साहित्य पर कोई प्रोग्राम कराओ, तालीम पर कोई प्रोग्राम कराओ। यहाँ के थाना प्रभारी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई, विकास कुमार जी के लिए। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा शंकर भाई, शायर का तेवर देखिए। झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। किससे कह रहा हूं? प्रदीप सिंह से, कि झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। अरे प्रदीप गिरी सुन ले तू, कहता हूँ चीख कर, क्या ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर। अरे मैं खुदा की कसम, मैं वो शायर हूँ, लगता है कि हिंदुस्तान ये जब से एमएलए बने हैं, मुशायरे में तो बेचारे बैठते नहीं थे। मैंने कहा इनसे कि विधायक जी, मुशायरा आपके इलाके में हो रहा है, अभी तो शुरू किया हूँ यार, अभी शुरू किया हूँ। तब देखिए खून किस तरह से मतलब लोगों का खौलता है सुनकर के। सियासी लीडर जब आपको इनाम देने लग जाएं, ये तो बैरियर लगा दिए हैं इकराम साहब और साबिर साहब, वरना इधर से भी आता। और सऊद साहब मुशायरे में नहीं बैठते थे। मैंने कहा कि भाई देखिए, हमारे एमपी साहब जो मरहूम असरारुल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मुशायरों में शिरकत करते थे। आप इज्तनाब मत कीजिए, आइए प्रोग्राम में बैठिए, पब्लिक आपको उठाएगी इंशाल्लाह और बहुत मोहब्बत देगी। मुशायरे में बैठना है आपको, कहीं भाभी का फोन आ जाए तो चले मत जाइएगा। बोले नहीं नहीं मैं बैठूंगा। और मैंने जो जो कहा अब तक वो कर रहे हैं। मैं ये 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूँ और सऊद साहब की तरफ से पढ़ता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपना जिंदा दिली का सबूत दीजिए। उसके बाद फिर मैं अजमेर वाला पढ़ूंगा, ठीक है? कि झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। अरे प्रदीप गिरी सुन ले तू, कहता हूँ चीख कर, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है,
ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। और मस्जिदों को खोदने की बात चल रही है। अजमेर दरगाह तक जब बात पहुंचती है, अरे विधायक जी भी दे दिए, हमने कहा भाई नहीं देंगे, बहुत ज्यादा दे दिए भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। विधायक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई। जब अपना क्षेत्र का कोई शायर अगर कहीं पढ़ता है और कामयाब होता है तो तमाम लोगों को खुशी होती है। और मैं थोड़ा मजाक कर लेता हूं क्योंकि सबसे रिश्ता मेरा बड़ा घनेरा रहा है, और आहकर साहब से तो खास तौर पर, समझ रहे हैं। ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं मैं, खुदा की कसम दावे के साथ बोल रहा हूं। इम्तियाज डिस्टर्ब मत करो, किसी को, बैठ जाओ। ये तमाम तर लोग इस 4 मिसरे से खामोश नहीं रहेंगे। और मैं जो पढ़ने जा रहा हूं सुनिएगा कि जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। दिल खैराबादी साहब सुनिएगा कि जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। अरे संभल नहीं है सुन ले तू अजमेर है बाबू, क्या दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। जालिम की बात में वाह, तो वाह। कोई बात नहीं है। थोड़ा पीछे मुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तबरेज है, मेरे हमनाम है, मेरे हाँ, नेता है, मेरे नाम दोस्त है। हैं। 1000 रुपए दिए हैं। सही बात। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर है, हाँ, योगी के लिए। अरे मैं तो उन्हीं के लिए तो पढ़ रहा हूँ सब कुछ। जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, वाह, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। संभल नहीं है सुन ले तू अजमेर है बाबू, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। क्या बात है। और सीमांचल को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, सीमांचल का सच्चा शायर हूँ और शायर समाज का आईना होता है। और सीमांचल के नौजवान और मुसलमान के बच्चे क्या सोचते हैं सुनिएगा। शंकर भाई आप भी बोलिएगा कि प्यारा है वतन अपना ये प्यारा ही रहेगा, वाह, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। पाक जरा सुन ले तू कानों को खोल कर, क्या कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। एक नज्म सुनना चाहते हैं लोग मुझसे, उसके बाद मैं एक गजल पढ़ूंगा शंकर भाई जी। इम्तियाज जो हमारे पत्रकार दोस्त हैं तलवार बंदा के, उनके वालिद साहब की फरमाइश है, बुजुर्ग आदमी है, वो अक्सर मुझे मेरी ये नज्म सुनते हैं। और सीमांचल के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और जब मैं नेताओं की मौजूदगी में ये नज्म पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो नीचे बैठे हुए लोग हैं इनके लिए कही गई नज्म है। सुनिएगा। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। वाह वाह वाह। बूढ़ी माँ घर में है, बेटा परदेश में है, बूढ़ा बाप बीमार है, और माँ अपने बेटे परदेसी बेटे से टेलीफोन में क्या कहती है सुनिएगा कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। वाह। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी
खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यार पप्पू। क्यों? तेरे बाप को है दवाई खिलानी, तेरे बाप को है दवाई खिलानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया।